Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की नाव डूबती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र से अचानक मोदी दरबार गुहार लगाने के लिए पहुंच गए। ये वही शिंदे जी हैं जिनके पास इतना काम था, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं रुक पाए थे। और अब ये वही शिंदे जी हैं जो महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर लिए हैं, वो भी अचानक। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को 40 विधायकों के साथ शिंदे जी के सिर पे बिठाया, तब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रातों की नींद हराम हो गई है। सोते उठते जागते बैठते सत्ता जाने का डर सता रहा है। शिंदे जी की हालत अब वो हो गई है, इस समय ना वो घर के बचे ना घाट के। शिंदे जी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कितना शातिर है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ साफ कर देती है। शिंदे जी महाराष्ट्र के धरती पर फूल फल पत्तों के साथ तने रहना चाहते हैं। फडणवीस जी का धैर्य का बांध भी अब टूट रहा है, क्योंकि फडणवीस जी भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मुख्यमंत्री बन के भी अपना डिमोशन करा के डिप्टी CM बने बैठे हैं। फडणवीस जी को उस व्यक्ति को बॉस बोलना पड़ रहा है जो कल तक केवल विधायक था। अब मौका अच्छा है, फडणवीस के पास चक्की पीसिंग वाले अजीत दादा आ चुके हैं और अब रिजर्व दादा को पैदल करने का बिल्कुल सही समय है। पीढ़ा बड़ी है, शिंदे जी के सामने कुर्सी जाने की मुसीबत खड़ी है। अजित पवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी मिल चुकी है और अब 105 सीटों वाले बीजेपी को शिंदे जी का सहारा नहीं चाहिए और 40 विधायकों वाले मुख्यमंत्री शिंदे जी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो भी उस स्थिति में जब अजीत पवार बिना सवाल के, बिना बड़ी राजनीतिक इच्छा के डिप्टी CM बने रहने के लिए तैयार हों। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। शिंदे जी को लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे को बाहर करने की जरूरत थी तो मैंने शिवसेना तोड़ी, मैं विधायकों को रिजॉर्ट ले गया और अब जब बीजेपी को कोई और मिल गया है तो मुझे किनारे किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसकी ही गुहार लगाने के लिए आगे उनके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए कि मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिया जाएगा या फिर राजनीतिक शिकार किया जाएगा, बस इन्हीं सवालों के जवाब मिल जाए, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ दिल्ली दरबार में अरवीर लगाने के लिए पहुंच गए हैं। शिंदे जी को अगर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करनी होती तो फडणवीस जी को साथ लेकर जाते, लेकिन मसला यही है कि अजीत पवार जब अमित शाह से मिले थे तो उनको और उनकी 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया था और जब पवार गुट की एंट्री हुई तो शिंदे जी से बिना पूछे तमाम मंत्रालय अजीत पवार को पेश कर दिया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बिना मर्जी के विधायक बढ़ गए, मंत्री बन गए। शिंदे जी बस इसी बात से नाराज है और बीजेपी चाहती है कि शिंदे जी नाराज हो, कोई हरकत करे। जैसे ही शिंदे जी नाराज होंगे, कोई हरकत करेंगे, वैसे ही बीजेपी को मिल जाएगा अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका। संजय राउत का तो यहाँ तक कहना है कि कल को महाराष्ट्र में CM बदला जा सकता है, अजीत पवार को CM बनाया जा सकता है। उसी के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इसके पीछे एक लॉजिक और है, शिंदे जी का वोट बैंक और बीजेपी का वोट बैंक सेम है, दोनों हिंदू वोटों की राजनीति करते हैं। 2024 में बीजेपी को चाहिए नए वोट बैंक, यानी NCP के वोट, कांग्रेस के वोट शिंदे जी के मुख्यमंत्री बनाए रखने से।
अब बीजेपी नेताओं को 2024 के इलेक्शन का लिहाज से कोई फायदा है, ना ही अभी के लिहाज से कोई फायदा है। शिंदे जी से सच्ची शिव सैनिक वैसे ही नाराज हैं। चुनाव में शिंदे जी को इसका भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। बहुत जल्द यानी मॉनसून सत्र के बाद फिर से महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा। खबर आ रही है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में सीएम भी बदला जा सकता है।